नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना और मैं इसकी बात ज़्यादा करता हूँ, आपको पता ही है क्यों। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको इम्पोर्टेंट ना लगता हो 1 महीने बिना पैसे के रह के दिखा दो मुझे, और अगर वही इनकम आपकी डबल हो जाए और हर महीने आए बढ़ती हुई, तो जो है कैसी लाइफ होगी, ये भी अंतर करके देख लेना, सोच के देख लेना, विचार करके देख लेना, घर में डिस्कस करके देख लेना। तो खैर, वो बोले हम तो कर लें, मगर हम क्या बताएं आपको, लोग तैयार नहीं होते। एक एक बात को कई कई प्रकार से कहा जा सकता है। सो मुझे मन में एक बात आई कि भाई, पहली बात तो इम्पोर्टेंट सबसे बात यह है कि वो तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। आपको इनकम आए तो चाहेंगे क्या? बिल्कुल चाहेंगे, इनकम तो सभी चाहते हैं, लेकिन लोग तैयार नहीं होते। कौन से लोग तैयार नहीं होते? पहली बात तो यह है, इसलिए तैयार नहीं होते लोग क्योंकि जब आप नए होते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और आपका क्योंकि इन्फॉर्मेशन का लेवल कम होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है, इसलिए आप उनको सही से एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाते। क्यों नहीं आप प्लान दिखाना सीख लेते, अपने घर में प्रैक्टिस कर लेते, अपनी वाइफ को प्लान दिखाएं बार बार, और कोई है प्लान दिखाएं, आप शीशे को प्लान दिखाएं, तकिए को प्लान दिखाएं, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको, मैं बहुत कम इनकम बता रहा हूँ, हर साल 12 लाख रुपये आए तो ये करना चाहिए, प्लान दिखाना सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, लोग तैयार होंगे फिर। क्योंकि जब आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, सीख जाएंगे देना सिस्टमेटिकली, तो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लोग कोई ऐसा थोड़ी कि साधु सन्यासी हैं उनको पैसा नहीं चाहिए। आजकल तो साधु सन्यासी को भी पैसा चाहिए, गाड़ियों में घूमते हैं। तो गृहस्थ हैं जो, उनको गाड़ियाँ नहीं चाहिए क्या? इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, बरसात भी ज़बरदस्त होती है, तो आसान क्या है, इजी क्या है, सुविधाजनक क्या है? तो वो सब आपको भी चाहिए, आपको चाहिए तो, लेकिन पेन तो लेना पड़ेगा तभी गेन होगा। ये तो कहीं भी ऐसा नहीं होता, और ख़ासतौर से इस बिजनेस में तो आपका कुछ लग ही नहीं रहा। वही सामान जो आप मार्केट से ला रहे हो, वही सामान आपको यहाँ से लेना है। तो अगर पैसा चाहिए तो यहाँ से लेना, पैसा नहीं चाहिए तो कहीं और से लेते रहो, कोई बात नहीं है। तो वो जो लोग तैयार नहीं होते हैं वाली बात है। मेरा एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में, मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में जो सामान खरीद के लाते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या ले आते हैं आपकी ज़रूरत है तो उसे ले आते हैं? दूसरे लोग नहीं लाते तो आप पे कुछ फर्क पड़ता है कि आपकी ज़रूरत कम पड़ जाती है कि आप दांत साफ करना बंद कर देते हैं, नहाना छोड़ देते हैं? नहीं। तो दूसरे तैयार होते हैं नहीं होते हैं, इससे पहले आप स्वयं तो तैयार होइए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं कि आप कहेंगे यार अब तक क्यों नहीं यूज़ किए मैंने। तो मैं दूसरों की सुनता रहा कि प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। जिसको भी प्रोडक्ट यूज़ करने नहीं आते उसी को महंगे लगते हैं, जिसको भी कंसंट्रेशन समझ में नहीं आता उसी को महंगा लगेगा, है नहीं है? और मैं यहाँ पर अगर प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात करने लगूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अकेले कॉस्ट की कंपेयर करने पर भी अनेक वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुद्दा तो कॉस्ट ही नहीं है। क्यों? पहली बात तो यह है कि आज एमवे के प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट्स के मूल्य के या तो बराबर या कम के बैठते हैं। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, कम के बैठते हैं, तो उन्हीं से शुरू करो भाई। और दूसरी क्या है, स्वस्थ रहने के लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए वो अगर आप सामग्री, खाद्य सामग्री से लेंगे, यानी कि फल है, सब्जी हैं, बादाम है, मेवा है, वगैरह वगैरह, तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और सामग्री इतनी होगी कि वो खा भी नहीं सकते। 300-400 रुपया पर हेड बैठेगा केवल मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन के विकल्प के रूप में जो सामग्री अगर आप खाएंगे तो बात हो ही जाती है कि अगर आप दूसरों की परवाह किए बिना कि वो नहाएंगे या नहीं नहाएंगे, सामान खरीद कर लाएंगे या नहीं, आप अपना सामान खरीद कर लाते हैं, अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि आपको तो नहाना है, आपको तो दांत साफ करने हैं। तो इसी तरह से एमवे के प्रोडक्ट्स भी आपको तो इसलिए खरीदने क्योंकि वो पैसा देंगे, बाज़ार वाले पैसा नहीं देते, बाज़ार वाले सस्ते नहीं फ्री में मिल जाएँ। ऐसे मान लो एमवे के प्रोडक्ट महंगे और आपके प्रोडक्ट सस्ते। तो एक तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि आज सस्ते पड़ते हैं एमवे के, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको ये पता नहीं है सस्ते पड़ते हैं, तो मुद्दा तो सस्ते पड़ने का नहीं है ना, क्योंकि सस्ते पड़ने वाले प्रोडक्ट आपको अगर कितने सस्ते पड़ जाएंगे, मैक्सिमम भाई ज़्यादा कोई कैंटीन वाला होगा, लेकिन कैंटीन वाले प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या कमाई हो जाएगी?
तो इसलिए जो भी आदमी प्रोडक्ट की बात करता है उनसे उनसे पूछिए आप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं। कई लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, कहते हैं हम तो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। बोले कौन कौन से करोगे, मैं आपको कॉस्ट कंपेरिजन करके दिखा दूंगा। तो लोग धुप्पल मारते हैं, सुनी सुनाई बातों को आपके ऊपर रखते हैं, या तो वो आपको चेक करें कि आपको कितनी नॉलेज आपके साथ बिजनेस में आए या नहीं आए, और या फिर जो भी चाहते हो उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि आपको बाज़ार के प्रोडक्ट्स अगर मुफ्त भी मिल जाए तो कितने पैसे बच जाएंगे, मुफ्त मिलेंगे नहीं। अगर 5,000 रुपये महीना के मुफ्त भी मिल जाए हर महीने तो साल भर में 60,000 हुआ। लेकिन अगर आपको ये कंपेरेटिवली महंगे लग भी रहे हैं थोड़े बहुत, तो ये मान लो ना कि मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा हूँ, मैं तो पॉइंट खरीद रहा हूँ। कुलदीप देसाई जी हैं जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं सिटी बैंक के, वो ये कहते हैं भाई आप ये सोचो ही मत कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप तो पॉइंट खरीद रहे हैं, इतने पॉइंट पर इतना फ़ायदा होगा। तो अगर आप ये पॉइंट नहीं खरीदेंगे तो मार्केट से भी पॉइंट तो है नहीं, वहाँ से तो कभी कुछ आना नहीं है। तो आप जब मान लो कि मैं पॉइंट खरीद रहा हूँ, प्रोडक्ट तो फ्री हैं, तो महंगे सस्ते का सवाल ख़त्म हो गया। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे 12 लाख रुपये महीना चाहिए। अगर मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ भी रहा है, मान लो कि महंगा पड़ रहा है, तो अगर मैं 20% महंगा खरीदता भी रहा तो आपको मेरे प्लान के हिसाब से दूसरा स्टेप आपने तय किया, 6,000 का प्लान भी ले लो, तो 6,000 का के आपने 4 लोग ऐड किए हमारी हेल्प से, हम एक्सप्लेन करेंगे, और उन 4 ने भी 4 लोग ऐड किए। क्यों किए? क्योंकि उन्हें भी 12 लाख प्लस चाहिए साल के। तो हमें 4 लोग का मतलब क्या है? एक्टिव 4 लोग। जो एक्टिव नहीं है, केवल प्रोडक्ट यूज़र है, उन्हें आप कस्टमर मानो, चाहे उन्होंने किसी भी रूप में ज्वाइन किया है। तो 4 एक्टिव लोग, जिसको भी एक क्लिक हो जाएगा कि फ़ायदा कहाँ है अल्टीमेटली, प्रोडक्ट सस्ते लाने में या ये प्रोडक्ट खरीदने में, वो आ जाएगा भैया, नथिंग एल्स। लेकिन आप सोचते हो पहले आ जाए तब मैं शुरू करूं। सॉरी फ्रेंड, ऐसा नहीं होता कहीं भी। पहले बीज बोना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, फसल की देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके आप फसल काटते हैं। वो सिद्धांत नेचर का यहाँ भी लागू होता है। नमस्ते, आइए, जितने भी मन में संदेह है, प्रश्न है, हम सॉल्व करेंगे। केवल आप ये बताइए कि आपको क्यों करना है, क्या क्या चाहिए जीवन में जो आपको लगता है कि आज की इनकम से आप पा नहीं सकेंगे। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।